नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तुम्हारा भाग्य विधाता बनकर आएगी। यह स्त्री आपकी किस्मत का हमदर्द बनकर आएगी। यह स्त्री आपकी सभी परेशानी, दुख, तकलीफ को एक झटके में समाप्त कर देंगे। आपके सभी सपने को, अधूरे सपने को पूरा करने आ रही है। यह भाग्य को बदल देने वाली इंसान इस दिवाली में आपको यह स्त्री एक साथ 3 बड़ा धमाका खुशखबरी देने वाले हैं। आपके घर उनके शुभ कदम बढ़ते ही आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों, ये आपके लिए लक्ष्मी की रूप लेकर आएंगे। लक्ष्मी का भेजा हुआ वरदान होगा जो आपको यही स्त्री धनवान बनेंगे। आपके सालों का मेहनत, सालों का परिश्रम ये अब पूरा करने वाले हैं। अब आपके घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। आने वाली आज से 2 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो हड़कंप मचेगा, दोस्तों, देखकर आप भी यकीन नहीं करोगे। आपके जीवन में पहली बार ऐसी दिल को खुश कर देने वाली, दिमाग को ठंडा कर देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में होगा। दोस्तों, अपने जी घड़ी की इंतजार कर रहे थे। जिस समय का आप अभी तक लेकर बैठे थे, अब वह घड़ी और समय एक साथ समाप्त होने वाला है। यह स्त्री आपके लिए किस्मत का भाग्य लेकर आएगा। अब विधाता का खेल शुरू हो चुका है। अब आपका किस्मत इन्हीं के हाथों बदलने वाले हैं। अब यही है वह इंसान जो आपके जीवन को, आपके अंदर जंग लगे ताले को खोलने वाले हैं। ये एक साथ आपको 3 बड़ा सुख देने वाले हैं। ऐसा सुख जो कि दोस्तों फिर आप आगे कोई चीज नहीं मांगोगे। स्वर्ण गुण संपन्न है इस स्त्री में। और यह इतना ही नहीं दोस्तों, यह स्त्री आपको अपने जीवन भर साथ रखेंगे। आपको कभी नहीं धोखा देंगे। चाहे आपकी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, या आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कौन है यह स्त्री? उनके नाम आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। या भाग्यशाली, आपकी तकदीर का ताला खोल देने वाली इंसान कौन है, अभी के अभी जान लो। जो जातक आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, मजाक समझेगी, वह जीवन भर पछताएगा। वह इंसान दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा। क्योंकि दोस्तों, किस्मत कैसे बदल जाए, किसी राह में आकर मुड़ जाए, यह कोई नहीं जानता। सिर्फ समय ही जानता है। और अब आपका समय पलट चुकी है। उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। अब आप जिस परिस्थिति में जा रहे थे, अब अचानक उसमें मोड़ आने वाले हैं। ऐसा खुशखबरी की घंटी आपके जीवन काल में बज चुका है, जो कि दोस्तों आपके दिमाग के ताले को ही खोल देंगे। आपके बंद किस्मत का दिमाग खुल जाएगा। अब आप दुनिया में राज करने वाले हो। अब लोग भी कहेंगे कि वह किस्मत हो तो ऐसी, और सब दोस्तों यही इस तरीके कारण होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यार भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां, लक्ष्मी जय माता, काली जय, श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। आपके जीवन में वह खुशखबरी का बवंडर बचेगा जो दोस्तों देखकर शत्रु भी हैरान रह जाएंगे। यह आपके 7 जन्मों का साथी भी, और इस जन्म में अब आपके साथ जीवन बिताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो व्यक्ति पिछले जन्म से आपके कर्ज को चुकाना चाहता है। हमारी अनुभूतियां और आपकी ग्रहों के गोचर कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ही कि व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से ही आपका साथी है। किसी प्रकार से आपका कर्म का बंधन है जो उसके साथ हुआ है, और अपने उस आरण को चुकाने के लिए वह इस जन्म में अब इस समय पर कॉल पर आपका साथ देने वाला है। यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। अद्भुत ज्ञान को लेकर आया है। शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। क्या यह क्रिया का एक बेहतरीन तालमेल समावेश है। ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। महामारी के द्वारा दी गई अनुभूतियों को भी साथ लेकर आया है। कार्यक्रम में हम आपको इस एक व्यक्ति के विषय में तो बताएंगे ही, इसका सर हम आपको दीपावली से पहले रखने वाली कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में भी बताएंगे। कुछ चेतावनी अभी देंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि ऐसे बड़े उपाय जैसे हमने पहले कार्यक्रम में भी बताए थे, इस कार्यक्रम में भी उसी को साथ में लेकर कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे जिनके बारे में भी जाना आपको बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ होगी 5 बड़ी सर्वश्रेष्ठ भविष्यवाणियां जो 100% आपकी ग्रह गोचर पर आधारित है, माई की अनुभूतियों पर आधारित है, और इनके फलित होने की संभावना
बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। कुछ अच्छी, कुछ बुरी है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ जरूरी सलाह उपाय भी हैं। इन्हें मान लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से पहले ही बचाएंगे, निराकरण प्राप्त हो जाएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानो एक समान की अमृत के समान है। जो एक घूंट पी लेता है वह अमर हो जाता है। उसी प्रकार आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है। जी हां दोस्तों, ऐसे 3 बड़े कार्य हैं जो यह आपके जीवन में बहुत ही कार्य करेगा। पहले कार्य है कि दोस्तों, आपके दुखों से, परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग। दूसरा, माता लक्ष्मी की विशेष अद्भुत कृपा आपके जीवन में लेकर आएगा। तीसरा, कि आपके जीवन में आ रही बाधाओं के मूल कारण को ही यह हटा देगा। कहने का मतलब यह है कि मां की कृपा है, जीवन में महत्वपूर्ण साथी है, मार्गदर्शन के लिए, और नेगेटिविटी हट चुकी है। अब क्यों नहीं सफलता मिलेगी, क्यों नहीं परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी? अवश्य ही प्राप्त होगी। देवी कृपा से, दैवीय अनुभूतियों से यह कार्यक्रम आपके लिए तय हुआ है, आपके पास आया है। इसे पूरा ना देखा तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। गलती से भी इसकी देखा तो यह सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। गलती से भी आज का यह वीडियो अनदेखी नहीं करनी है, इसे एकदम शुरू से अंत तक देखना है। यही वीडियो है जो आपको तकदीर बदलेगा। यही वह मूल रूप है जो आपको ऊंचाई की सिद्धि तक पहुंच जाएगा, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी की आदेश हो चुकी है। अब आपको माता लक्ष्मी धन वर्षा करेंगे, आपके सारे एक एक खुशियां देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले दोस्त दिनों के अंदर में आपको ऐसे 3 बड़े आपके जीवन में शुभ घटना होंगे, जो कि दोस्तों आपको यह घटना स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा, आपके सपने की ताले खोल देंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा शुभ संकेत आज ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप समझ जाइए कि जहां पर ऐसा जगह है जो कि वहां पर कोई भी परिंदे भी नहीं आते थे, और वहां जाकर बैठकर कुछ इशारा करें तो समझ जाना मां लक्ष्मी की आगमन शुरू हो चुका है। अब आपके घर में धन वर्षा होंगे, मां लक्ष्मी की कृपा होंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए कार्यक्रम को मां को समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखना, क्योंकि ऐसा करने से सीधा कृपा आपके जीवन में पड़ेंगे और मां निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं। तभी यह कार्यक्रम समय और काल के अनुरूप आपके पास स्वयं चढ़कर आया। प्रेम के साथ, भाव के साथ यह भी लिख दीजिए कि मैं भी मां के परिवार का हिस्सा, मां के परिवार का हिस्सा, सुनहरा अवसर पर हम आपके पास चलकर आया है। इसे मिस नहीं करना है, तो आप शुरू करते हैं अपने मूल विषय को, यानी बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणी की। फिर आपको उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अब आपके जीवन में आने वाले हैं, आपके सभी कासन का सहारा बने, सभी परेशानी का हिस्सा लेने। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। 3 बातें हैं जो घटित हो रही हैं। ग्रहों के आधार पर शुक्र भी नीच के चल रहे हो। नीच का शुक्र धन का नुकसान तो करा ही देता है, लांछन भी लगवा देता है, मान सम्मान की कमी कराता है, और ऐसी स्थिति में जातक जो है वह मानसिक तौर से व्यथित, परेशान, पीड़ित रहता है। हालांकि चंद्रमा बली है, लेकिन खराब शुक्र की वजह से चंद्रमा के बली होने का फल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इधर गुरु के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि होने की वजह से गुरु भी खराब हो जाता है। यदि गुरु चांडाल योग का, दृष्टिगति योग का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इन सब ग्रहों की चाल, आधार कार्ड आपके जीवन में 3-4 बड़ी घटनाएं होंगे। पहली तो यह कि आप दुखी होंगे, किसी न किसी बात को लेकर, अपने जीवन की पुरानी कुछ घटनाओं, कुछ बातों को लेकर आप विचारों में जाएंगे, डूबेंगे और दुखी होंगे। आपके साथ आपके जो अपने ही हैं वह इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का आचरण और नेगेटिव वातावरण बनाएंगे, जिससे कि आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और तीसरा यह कि आप स्वयं ही अपने जीवन में चल रही कष्ट, अपने संघर्ष और लगातार एक के बाद एक आने वाली परेशानियों से जुड़ी से जूझते थक चुके हैं। हताशा और निराशा की वजह से आप परेशान होंगे, मतलब कि आप दुखी होंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको अपने .ईस्ट में पूरा विश्वास रखना है। पूजा पाठ, अनुष्ठान,
सच्चे मन से करना है। योग प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है। यह सब आपको इसलिए करना है ताकि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का बल है वह इतना अधिक बढ़ जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित ना कर पाए। आप इस समय, आज के समय और काल में कुछ इस प्रकार का भी अनुभव कर रहे हैं जैसे आपने आपके ऊपर किसी ने कुछ किया, कराया, कर दिया। लंबे समय से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप हमसे बाहर नहीं निकल पा रहे। आपका हर प्रयास असफल हो जाता है, हर प्रकार की मेहनत आपकी निष्फल हो जाती है और ना जाने क्यों कोई एक ऐसी शक्ति, कैसी ऊर्जा है जो आपको फिर से वापस खींच लेती है और इस आने के दलदल आप इसे बाहर नहीं निकल पा रहे। कभी कभी आपके मान सम्मान आपकी छवि पर भी बनाती है, इसकी भी खराब होने की स्थिति बनती है। कहने का मतलब यह है कि यह जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है यह आपको हर तरफ से घिरे हुए हैं, इस समय पर परेशान कर रहा है। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। यात्रा पर अचानक जाने का योग है, लेकिन यात्रा होगी, टेंशन की बात नहीं है। इसी प्रकार के धार्मिक स्थल की भी यात्रा आप कर सकते हैं। लोग आपसे अनाप शनाप बात बोल सकते हैं, कुछ ऐसी बात हो लेंगे जो आपको दुखी कर सकती है, तो थोड़ा सा अपने मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं यह उनका अपना नजरिया है, उन्हें सोचने तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप ही अपने आप को कमजोर समझेंगे, आप ही यह सोचेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनका कारण आप ही हैं, जाने खुद के ऊपर ही लांछर लगाएंगे, खुद को ही दोषी मानकर बैठ जाएंगे, तो समझो कि आप अपने साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। दुनिया का तो यह काम ही है कि भ्रमित करना, परेशान करना। जो ऊंचाई पर जा रहा है उसे नीचे लाने की कोशिश करना और जो नीचे घूम रहा है उसे कुचल डालना, उसको इस तरीके से महसूस कराना कि वह कोई कीड़ा मकोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपना आत्मबल ही काम आएगा। हालांकि आप खुद समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल किया है, बहुत खोया पाया है। कहने का मतलब है कि अंततोगत्वा बुद्धिमान इंसान है, ज्ञान है, आपके पास अनुभव है। आप इसका प्रयोग करेंगे और आप इन सब चीजों से नेगेटिव बाहर बस निकलेंगे, लेकिन कार्यों में लगातार असफलता का कारण आपको समझ में नहीं आएगा और आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप जरूरी उपाय और क्रियाएं नहीं करेंगे। विशेष पूजा पाठ, अनुष्ठान की आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। अब आपका मन करेगा कि आप किसी प्रकार की कोई विशेष साधना कर लें, किसी विशेष पद्धति को अपनाने जिससे कि देवता की विशेष कृपा प्राप्त हो। सबसे अच्छा हम आपको बता रहे हैं, हमने पिछले भी कार्यक्रमों में आपको बताया कि यदि आप करना चाहते हैं तो यह जो दीपावली से पहले का जो समय होता है और दीपावली का जो समय होता है यह बड़ा ही पवित्र समय है। माता लक्ष्मी की ऊर्जा को जागृत करने का और अपने जीवन में माई का स्वागत करने का, उन्हें लेकर आने का। देखो, सीधी सी बात है कि जब हमें चीजें मिलती नहीं हैं, पता है हमारी जीवन में सीजन नहीं आती हैं, तो हमारा धर्म है, हमारा यह उद्देश्य है कि हम उन चीजों को अपने जीवन में लेकर आए। समझ में आ रही है आपको? बस जैसे कि सीधी सी बात है कि आपने कोई मेहनत की है, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कोई काम ही है, कोई कमी है, कोई नेगेटिविटी है। तो आपका यहां पर धर्म यह है कि आप उस कारण को जरूर करें। यदि कोई इंसान है तो उस इंसान से दूरी बना लीजिए, लड़ाई झगड़े नहीं, बस हाथ जोड़कर उसे। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं हमारे आसपास के जो हमें जानबूझकर प्रताड़ित करते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं और हमें ऊपर उठने देते ही नहीं है, मन खराब करके रखते हैं, मनोबल तोड़ देते। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए। या फिर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है, आपका हालत है, आप भी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, प्रभावित है। कभी कभी कुंडली में ऐसे लोग भी होते हैं जो जातक को जरूर से ज्यादा आलसी बना देते हैं, काम को टालने वाला बना देते हैं। यह जातक दूसरों को सलाह देता है तो बहुत अच्छी होती है वहां पर काम करके, लेकिन जब आप अपने ऊपर बात आती है तो जातक हर निर्णय गलत ही लेता है। यह कुंडली के दोष है। तो अगर ऐसा कोई दूसरा आपकी कुंडली में बना है, उसे कुंडली का दूसरों की बात क्या करें। तो दोस्तों,
ऐसे होते हैं कि आज जीवन नरक की यातना देता है। मतलब कि देखो, यातना का मतलब यह नहीं है कि मानसिक तौर पर आप दुखी हैं। पैसे से दुखी है, रिश्तों से दुखी है, स्वास्थ्य खराब रहता है। अब जैसे कि शनि और चंद्रमा है, 20 दोष बन गया, आजीवन 7.5 ही रहेगी, हर काम में रुकावट रहेगी। बुध आपका बेटा है, अगर 3, 9 और 12 के भाव में बैठा है तो जिंदगी भर रुकावट देगा। हमेशा कुंडली में राज्यों की क्यों ना बना हो, आप राजा के घर ही क्यों ना पैदा हो गई हो, तब भी आपको जगह जगह भीख मांगनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, क्योंकि अब जी नहीं सकते जब तक कि आप कुंडली का आकलन करें। यह भी होता है, उपाय का मतलब होता है प्रायश्चित कर्म। अब कुंडली में कोई ऐसा पाप ग्रह योग बना है, वह क्यों बनाए? क्योंकि आपके पिछले जन्म का कोई कर्म है जो आपको इस जन्म में चुकाना है। उसका हिसाब किताब आप उसे चुकाई है। कष्ट भोग भोग के जीवन भर, बरसों बरसों, या फिर आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। राष्ट्रीयकरण, उपाय और करिए बताई जाती है। ग्रह से जुड़े हुए सभी पूजा पाठ ही है, दान कर्म है, अनुष्ठान है। तो यह क्या है? यह प्रायश्चित कर्म है। प्रचित कर्म, इसे पाप जो है वह कमजोर पड़ जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25-27 हो गई, नहीं हो रहा। हर बार बात चलती है लेकिन विवाह टूट जाता होता ही नहीं है। उनको हमने कुछ ऐसे सटीक उपाय बताए। कुंडली का आकलन करने के बाद तुझे उपाय करने से ही उनके घर में रिश्ता आना शुरू हो गया। उनके जीवन में जो भी परेशानी था वह समाप्त होना शुरू हो गया। अब कहने का मतलब यह है कि शुक्र नीच का है तो प्रेम संबंध टूटेंगे, खराब होंगे, प्रेमियों के बीच में झगड़ा तनाव होगा, पैसे का लॉस होगा। अचानक से पैसा या तो खर्च होगा या कोई उधार मांग लेगा, फिर देगा ही नहीं, या फिर आप खुद ही कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे कि आपका पैसा अटक जाएगा, वापस आएगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे को बचाओ, अपने प्रेम को बताओ, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करो, तर्क शक्ति का प्रयोग करो और स्थिति की गंभीरता को, सिचुएशन को समझते हुए ही बर्ताव करो। अपनी मनमानी ना करो, अपनी घोष ना जमा हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो, वरना बुरे फलों की तो यह स्थिति है। इसी के साथ दोस्तों, जीवन साथी की बात करें तो दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक है, प्रेम रहेगा, अच्छा व्यवहार रहेगा, लेकिन जीवन साथी के अचानक से होने वाले मूड परिवर्तन यानी व्यवहार परिवर्तन को आप समझ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से आप थोड़े से दुखी, थोड़े परेशान रहेंगे। ठीक जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े से परेशान रहेंगे। बदलते और स्वास्थ्य की वजह से जीवन साथी के अचानक बदलते हुए स्वभाव से और स्वास्थ्य की परेशानियों से आप टेंशन में रहेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा जीवन साथी का ख्याल रखना है, उनके मन को समझते हुए अपने व्यवहार को करना है। यहां पर भी बात वहीं आ जाएगी कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपकी यह कमी है कि आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते, जब होते तो बहुत आलसी होते, सीमा के अंदर ही रह गए। काम करना है, वरना आप अपना तो नुकसान कराएंगे, दूसरों का भी नुकसान करा देते हैं। यह होता है, कड़वा सच है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ठंडे दिमाग से विचार करिए जो हम आपसे कह रहे हैं। ज्यादा भावुक होना आपके लिए बहुत खतरनाक है। जब जब आप हुए हैं, आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, वहीं होने वाला है, तो थोड़ा संभल कर आवश्यकता है। देखो, यह जो समय और काल है, आने वाले 1 से 5 दिनों का समय काल है। इसमें आपकी भावनाएं थोड़ी असंतुलित की रहेगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित ही रहेगी। यहां पर आपको मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, आपका गुरु, आपका मित्र, आपका साथी, जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका चेस्ट मार्गदर्शन करेगा। और यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, आपके अपना ही आपका रिश्तेदार है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान है इस संसार में आता है तो वह अपने परिवार के साथ आता है, यानी कि अपनी पिछले जन्मों के रिश्ते को लेकर ही आता है। यानी कि रिश्ते बदल जाते हैं। पिता पुत्र हो सकता है, पुत्र पिता हो सकता है, पत्नी पति बन सकते, पति पत्नी बन सकता है। यह रिश्ते बदलते रहते हैं जन्मों के आधार, परंतु रिश्ते रहते हैं क्योंकि रिश्तों का ही तो आपस में है, धर्म का बंधन है। इसीलिए तो जब कोई साधु सन्यासी है जो बैरागी होता है,
मुक्त होना चाहता है, वह सबसे पहले परिवार को ही छोड़ता है, ताकि कर्म के जो बंधन है वह तो वह तब करके काट लेगा, लेकिन नए कर्म के बंधन नहीं बनेंगे, ताकि उसे अगला जन्म लेना आप समझ रहे। यह बात तो इसीलिए सभी लोग यहां से मुक्त होना चाहते हैं। वह सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अनाप शनाप उल्टे सीधे आप मतलब ना निकालना, बात की गहराई को समझ रहे हो। आप समझ लेना, जरूर से ज्यादा दयालु होना, जरूर से ज्यादा मददगार होना आपके लिए खतरनाक होगा। यह नहीं करना है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मन को संतोष देगा, समझाने का प्रयास करेगा, आपके मन को ठंडक देगा, कठिन समय, बुरे समय से बाहर निकलने की मदद करेगा। आपको धन की मदद हो सकती है, उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कराने में मदद हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल आपका पास कराने में कई प्रकार की मदद आपकी यह व्यक्ति कराएगा। आप कैसे पहचाना होगा? जरूर से ज्यादा भावुक आज यदि आप रहेंगे तो आप इसे भी पहचान नहीं पाएंगे। गलत आकलन ही आपके अपनों में ही, आपके आसपास ही है, आपके जीवन में आने वाला है। बुद्धि के साथ इसका आकलन करें। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। त्वचा से जुड़े लोग, पेट से जुड़े लोग परेशान करें। खाने पीने का यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़े लोग भी आपको परेशान करेंगे। पेट से जुड़े लोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे। स्वास्थ्य लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। योग, प्राणायाम, अध्यात्म जरूर अपने जीवन में शामिल करें। ये आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन्हें आप पीछे ना छोड़े। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप आज के समय में अपने जीवन पर सबसे ज्यादा आज के समय की, इस समय की समस्याओं पर फोकस करें। अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने ऊपर ध्यान दें। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आप ही हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हम बार बार वही बातें इसलिए कहते हैं, पिछले भी वीडियो में भी हमने कहा था, इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको बार बार एक बात बताना आपके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनियादारी का तो आप पूरा ख्याल रख लेते, दुनियादारी की आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, सबका ख्याल रखते हैं, मदद कर दिया, लेकिन अपने बारे में आप लापरवाह हो जाते हैं। बीमारी भी आप 4 दिन बीमार रहेंगे, तब एक दवा लेने जाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन आपका कोई अपना व्यक्ति आज बीमार होगा, आप आज के आज उसे दवाई दिलाने का स्वभाव है, यानी अपने लिए लापरवाह है। दूसरों के लिए बहुत शुक्रिया, आपका जो स्वभाव बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अपने बारे में सोचना बेहद आवश्यक है इस समय और कॉल पर। उपाय और क्रियाओं की तो उपाय और क्रिया ध्यान से सुनिए। विष्णुपदम कहते हैं यह बहुत आवश्यक होता है, खासतौर से दीपावली किस समय पर आपको क्या करना है कि दरवाजे पर लाल सिंदूर से या लाल चंदन से एक ऐसा यू जैसा आकार बना लेना है, योग्यता, और उस यू जैसे आकार के ऊपर कौन हो पर हल्दी से 11 टीका लगा देना। इस आकार अपने बुक दरवाजे पर दाएं और बाएं दोनों ओर यह विश्वपद्म जरूर बना लें। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का कारक होगा कि भगवान विष्णु के पद किसे कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु नारायण श्री हरि विष्णु रहेंगे, वहां माता लक्ष्मी को सुलाने की हथेलियों के निशान हल्दी में डुबाकर हथेलियों के निशान घर के दोनों तरफ दरवाजों पर अवश्य बना लें। पंचसूरत भी नेगेटिव ब्यूटी से बचाने का बहुत आसान इन विशेष समय और कॉल पर जरूर किया जाता है। अब आप आज जवाब इस कार्यक्रम में देख रहे हैं तो कल से ही है, 2-3 दिन याद शुरू कर दीजिए। पहली के लिए एक पात्र लीजिए, लोटा पीतल का तरीका, उसमें स्वच्छ जल भरकर गंगा जल डालकर लाल पुष्प लेकर पूरे घर में उस जल को पी रखी है। पूरे घर में हर एक कोने में, घर की छत पर, चारों तरफ, हर कोने में, मुख्य दरवाजे पर, और फिर उस जल को जो बच जाए उसे किसी पवित्र पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो रहा है। पहले चाहिए दूसरी चीज की, अपने घर में रोज शाम के समय आने के बाद हुई अवस्था में 7:30 के आसपास धोनी अवश्य लगाएं, यानी धोनिर्वाणा, मतलब कि घर की सारी नेगेटिविटी को तुरंत घर से निकालकर बाहर फेंक देना करना। इसके लिए क्या है कि गाय का गोबर जो होता है ना, उसका उपला होता है, ठंडा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आपको थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर
आपको भी डालना है। गाय का ही भी मिले तो अति उत्तम रहेगा। थोड़ा सा घी डालना है, फिर सफेद गूगल डालना है, थोड़ा लोबान रखना है, लौंग का एक जोड़ा रखना है, एक इलायची रख ली और थोड़ी सी पीली सरसों। इसी के साथ थोड़ा सा किसा हुआ नारियल, किसा हुआ नारियल होता कद्दूकस किया हुआ, वह नारियल आपको रखना है और थोड़ा सा इसके ऊपर भीमसेनी कपूर रखकर और इसे अच्छी तरीके से जला दीजिए। अब इसे किसी पात्र में रखकर, मिट्टी का पात्रों उसमें रखकर और इससे पूरे घर में आप घूम आइए। जो धुआं होगा, इस जोड़े को आप पूरे घर में आप ठीक है। इस क्रिया को प्रारंभ करने से पहले हम भूल गए कि जो आपने अपना लिया है उसे गैस पर रखकर जला लीजिए। पूरे जब लाल हो जाए तब आप इन सब सामग्रियों के ऊपर रखी है। फिर भी कपूर, उसके बाद जो धुआं होगा उसे पूरे घर में आप घुमाइए। उस रिश्ते घर के ब्रह्मस्थान जाने के मध्य में आप इसे रख दीजिए और इसमें को पूरे घर में चारों तरफ फैली थी। जब यह दुआ आपके घर में, तो आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिव की बाहर निकलेगी। कई प्रकार के देवी देवताओं का वास आपके घर में हो जाएगा और जो घर को छोड़कर जा चुके हैं उनका पुनर्स्थापना हो जाएगा, क्योंकि वातावरण शुद्ध हो गया। देवी देवता शुद्ध स्थान पर ही रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि देखो, नेगेटिविटी से होती है जो पुराने समय से पीछे पड़ी हुई है, कि किसी ने कोई मजबूत तंत्र करा दिया, बंधन करा दिया है, तो हो सकता है कि इन क्रियाओं से उससे छुटकारा प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए काम आएगा। यह महारक्षक कवच इतना शक्तिशाली है, 10 महाविद्या से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के जागृत मंत्रों से अभिमंत्रित है, पूर्ण रूप से जागृत है। यह महारक्षक जिसके घर में पहुंचा है उसके घर में अचानक से खुशियां आई हैं, अचानक से कारोबार चल निकले हैं, अचानक से कर्जा दूर हो गया है। तो यह जो महारक्षा कवच है इसे आप लाकर अपने घर में रख सकते हैं। दोनों चीजों को एक साथ जब आप समाहित करेंगे तो आप पाएंगे कि अचानक से जीवन में गति आ गई है, नेगेटिविटी से मुक्ति मिल गई है, आपके किए हुए कार्यों का फल आपको मिलने लगा है, हर काम में आपकी उन्नति होने लगी है। अब खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसी सफलता को प्राप्त होगी तो आप इन चीजों को अपने जीवन में जरूर लेकर आइए। आपके लिए ही निर्मित की गई और बहुत ही छोटी छोटी धाराओं के साथ आपको हमें दे रहे हैं। माता रानी की सेवा और आशीर्वाद समझकर देखो, चीजों का होता ही है। हमने भी जहां से चीजें एकत्रित किया वहां भी मूल्य दिया है। ऐसा ही आप समझ गए हमेशा मूल्य के बारे में। यदि आप विचार करेंगे तो आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, फिर तो आपको बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब यह है कि तक बहन या कोई नकारात्मकता मन में आए तो पहले अपने आप को शुद्ध करो। यदि मन शुद्ध नहीं है तो कोई काम नहीं कर। यह केवल उन्हीं के ऊपर कार्य करेगा जो पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक है। मनुष्य शुद्ध है, विश्वास करना जिन्हें आता है ऐसे लोगों के ऊपर तुझे बहुत जबरदस्त कार्य करता है। बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया इसकी प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद है आप हमारे सभी बातों को समझ गए हैं और अब आपके जीवन में जो घटित घटना होने वाली है वह आप खुद आंखों से देखने वाले हो, क्योंकि अब माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी आने वाले इस दीपावली के अंदर ही मिलने वाले हैं। अब आपके सभी कर्मों का एक एक फल चुन चुनकर मां लक्ष्मी देने वाले हैं। दोस्तों, बस आपको सावधान रहना है। ऐसा संकेत आपको जब भी दिखाई देगा कि जहां पर जिस जगह पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता हो और वहां आज से 5 दिनों के अंदर बैठ गई हो, तो सोच लेना कि माता लक्ष्मी की आगमन अब आपके घर में शुरू हो चुका है। अब आपके घर धन दौलत से भरेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में भी ऐसा उन्नतिदायक फल मिलेगा जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब आपका किस्मत बदल चुका है। आपका तकदीर अब आपके कर्मों का रंग दिखाने वाले हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो खुशी आएगा देखकर पूरा परिवार घूमने लगेगा। जी हां दोस्तों, खुशियों का जश्न बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को यही विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ। एक बार फिर जय मां काली, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देव अवश्य लिख देना। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और आपके सभी सपने पूरे होंगे। तो मिलते हैं
अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।